Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, today I am going to discuss another important paper of accounts class 11th, which is according to the JK board pattern. बच्चे जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक साइड आंसर शीट शो हो रही है, बच्चे एक साइड आपको क्वेश्चन पेपर शेयर हो रहा है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस किस किस तरीके से आए थे और बच्चे ने आंसर किस किस तरीके से लिखे और क्या क्या गलतियाँ की हुई हैं. जैसे कि इन्होंने सबसे पहले लॉन्ग आंसर से पेपर शुरू किया. 22 जो क्वेश्चन था 22 वाला वो क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है. उसमें हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया हुआ है. तो बच्चे मुझे ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है, ठीक लिखा है इन्होंने. हमें बच्चे परचेजेस दी हुई हैं, हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है, ठीक लिखा है इन्होंने, डेबिट साइड आएगी. वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है, ठीक लिखा हुआ बच्चे इन्होंने. बच्चे कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है, ठीक लिखा हुआ, डेबिट साइड आएगी. सेल्स बच्चे क्रेडिट साइड आएंगी, ठीक लिखा हुआ है. और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है बच्चे, ठीक लिखा हुआ है इन्होंने. तो इनका ग्रॉस लॉस आ गया, ग्रॉस लॉस को इन्होंने ब्रॉड डाउन कर दिया. तो बच्चे रेंट भी दिया हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंस भी दिए हुए हमें. ये रेंट दिया बच्चे, ये सन्ड्री एक्सपेंस दिए हुए हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है. तो बच्चे यहाँ से इनका नेट लॉस निकल गया. अब नेट लॉस निकल गया, बैलेंस शीट बना दी इन्होंने, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट. तो बच्चे कैपिटल में से नेट लॉस जो था वो माइनस कर दिया इन्होंने, दैट इज़ 2,50,000. ठीक है. तो उसमें बच्चे ड्राइंग भी हुई होगी हमारी 90,000, बच्चे वो भी लेस कर दिए इन्होंने. तो अमाउंट बाहर लिखा, क्रेडिटर्स हमें दिए हुए थे बच्चे, डेटर्स ठीक थी, मशीनरी ठीक दी हुई थी, बैंक हमें दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक हमें बाहर गिवन था. बच्चे इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे 8. अब नेक्स्ट बच्चे 23 क्वेश्चन. 23 में बच्चे इन्होंने जो और वाला पार्ट है वो अटेम्प्ट किया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे हमें कैपिटल दिए, ड्राइंग दिए, जनरल एक्सपेंस दिए, बिल्डिंग दिए, मशीनरी दिए, ओपनिंग स्टॉक दिए, इंश्योरेंस दिए, वेजेस दिए, डेटर्स दिए, क्रेडिटर्स दिए, बैड डेट दिए, लोन दिए, सेल्स दिए, परचेज दिए, मोटर कार दिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए, कमीशन, क्रेडिट साइड, कार एक्सपेंस, बिल पेबल, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, चैरिटी, ये सब कुछ गिवन है बच्चे हमें. तो हमें पता है कि कौन सी आइटम हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी है, कौन सी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखनी है, कौन सी बैलेंस शीट में लिखनी है, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट का ही क्वेश्चन है. बच्चे अब इसमें हमने एडजस्टमेंट दी हुई है, हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है बच्चे, फर्दर बैड डेट्स दिए हुए हैं. ठीक है. और प्रोविजन भी मेंटेन करना है 5%, डेप्रिसिएशन दिया मशीनरी के ऊपर और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन के ऊपर दिया हुआ है. ठीक है बच्चे, ये 4 एडजस्टमेंट दी हुई हैं. तो इन्होंने बड़े वेल तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेज लिखा, बच्चे वेजेस लिखी, सेल्स लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिखा. तो इनका बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. ठीक है, दैट इज़ 179,600. ठीक निकला इनका ग्रॉस प्रॉफिट. अब बच्चे मेन जो काम था वो यही था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कॉम्प्लिकेशंस थी. ठीक है. तो बच्चे देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग है. लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी होता है, वो लाइबिलिटी साइड आएगा. ठीक है बच्चे. तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड शो होगा. ठीक है, ये इन्होंने ठीक लिखा बच्चे, पहला वाला. सेकंड, मशीन पे डेप्रिसिएशन बच्चे वो ठीक निकाली हुई है. फिर बच्चे जनरल एक्सपेंस लिखा है इन्होंने, जो हमें गिवन था यहाँ पे. ठीक है. फिर इंश्योरेंस भी अमाउंट हमें गिवन था, वो भी इन्होंने लिखा, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस गिवन है. ठीक है. फिर बैड डेट्स लिखे हुए हैं 5500. बच्चे जो न्यू बैड डेट होंगे वो ऐड कर देंगे. ठीक है. नया प्रोविजन जो है नीचे 5% वो भी बनाना है, वो भी ऐड कर देंगे. ओल्ड प्रोविजन बच्चे आपको दिया है 9,000 रुपीज़, वो लेस कर देंगे. ठीक है. अमाउंट आएगा 1350. ठीक लिखा है इन्होंने. चैरिटी ठीक लिखा, कार एक्सपेंस ठीक लिखा हुआ बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट ठीक लिखा, कमीशन ठीक लिखा हुआ है. बच्चे नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ पे. अब नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट बनानी थी बच्चे, मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, मोटर कार्ड ठीक लिखा हुआ है, बिल्डिंग ठीक लिखा है, डेटर्स लिखे हुए हैं, लेस बैड डेट्स किए बच्चे, प्रोविजन भी लेस किए, कैश ठीक लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक ठीक लिखा है, कैश कैपिटल ठीक लिखा है, नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, ड्राइंग लेस कर दिए हुए बच्चे, लोन में आउटस्टैंडिंग लोन ऐड कर दिया इन्होंने. ठीक है, लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट ठीक लिखा हुआ बच्चे, क्रेडिटर्स ठीक लिखा है, बिल पेबल ठीक लिखा है. बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक निकाला इन्होंने, 8 मार्क्स पूरे मिलेंगे इस क्वेश्चन के. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. इन्होंने क्वेश्चन नंबर 18 अटैम्प्ट किया हुआ बच्चे, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन था. और क्वेश्चन में कुछ नहीं था बच्चे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था. बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया था हमें, हमने ग्रॉस प्रॉफिट ठीक लिखा है.
हमें रेंट, सैलरी, कमीशन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, डेप्रीशिएशन। बच्चे इंटरेस्ट रिसीव, इनकम ठीक लिखी है, डिस्काउंट ठीक लिखा हो बच्चे। नेट प्रॉफिट का 36,000 आया हुआ है। जो बच्चे सारी आइटम्स इन्होंने यूज़ कर ली हुई हैं, तो ठीक आइटम इनका आंसर आया है, तो इनको बच्चे पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, BS का क्वेश्चन है बच्चे, आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब पासबुक में आपको नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है, तो हमने ठीक लिखा बच्चे, इन्होंने ठीक लिखा है यहाँ पे, माइनस साइड लिखा हुआ है। अब हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो ये कहता है कि चेक इशूड ऑफ 5,000 का आपने इशू कर दिया था। ठीक है, बट अप टू 31 मार्च 2018 ओनली 3,000 शुड बी क्लियर। खाली 3,000 ही क्लियर हुआ, मतलब 2,000 रुपये क्लियर नहीं हुआ, मगर आपने इशू कर दिया तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है बच्चे, इन्होंने फिर लिखा है चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक 5,500 का चेक डिपॉजिट करा दिया, मगर एक चेक था जो 500 का, वो 10 अप्रैल को क्लियर हुआ। हमने तो ऐड कर दिया हुआ था 500 रुपीज़, चाहे वो 31 मार्च तक नहीं हुआ, पर हम कैश बुक में प्लस ही शो करेंगे उसको। ठीक लिखा बच्चे इन्होंने। फिर लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर कर दिया था बैंक ने, तो हमने तो प्लस किया होगा, तो हम प्लस ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक लिखा बच्चे इन्होंने। फिर लिखा है चेक ऑफ 300 डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। आपने प्लस कर दिया था पर बैंक में जमा नहीं कराया, तो आपने प्लस कर दिया, प्लस ही लिखोगे। फिर लिखा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 400, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, मीन टू से बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। इसका मतलब बैंक ने आपको ऐड कर दिया हुआ है, पर आपने कैश बुक में एंट्री पास नहीं की है, इसका मतलब कैश बुक में माइनस शो कर रहा होगा, तो बच्चे यहाँ पे माइनस आना चाहिए था 400 रुपीज़, ये गलती हुई है इनसे। तो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चे 5 में मिलेंगे इसमें। ठीक है, माइनस से गलती की इन्होंने। फिर ट्रायल बैलेंस में बच्चे आपको कैपिटल दिया है, कैपिटल क्रेडिट साइड आएगा, ओपनिंग स्टॉक बच्चे आपको पता ही है डेबिट साइड आएगा, फर्नीचर डेबिट साइड आएगा, परचेज बच्चे डेबिट साइड आएगा, कैश डेबिट साइड आएगा, कैरेज डेबिट साइड आएगा, सेल्स क्रेडिट साइड आएगा, बिल्डिंग बच्चे आपको पता है डेबिट साइड आएगा, रिटर्न इनवर्ड्स बच्चे आपको पता है डेबिट साइड आएगा, आउटवर्ड क्रेडिट साइड आएगा, ट्रेड एक्सपेंस बच्चे डेबिट साइड आएंगे, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड आएगा, सैलरी डेबिट साइड आएगा, ऑफिस एंड डेबिट साइड आएगा। बच्चे ठीक लिखा बच्चे, उन्होंने ट्रायल बैलेंस ऊपर फॉर्मेट ठीक बनाए हुए हैं, तो बच्चे इनको पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 में एक बॉयलर परचेज़ किया हुआ है 10,000 का, उसके ऊपर खर्चा किया हुआ है 2,000 रुपये और 7,000 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी पड़ी हुई है, और बच्चे इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000 रुपये पड़ा हुआ है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमने वो 3 ईयर्स का अकाउंट बनाना है, तो बच्चे 3 ईयर्स का अकाउंट ठीक बनाया उन्होंने। टोटल अमाउंट अगर 20,000, डेप्रीसिएशन किससे करना है बच्चे हमें, इन्हें बोला डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो 20,000 का 10% हो गया 2,000 रुपीज़, 18,000। फिर बच्चे 1,800 डेप्रीशिएशन पड़ेगी, फिर बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन कर देंगे, फिर बच्चे वापस 1620 पड़ेगी। बच्चे ठीक लिखा है इन्होंने, बिल्कुल ठीक आंसर किया हुआ बच्चे, इनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 था, उसमें बच्चे आपको सेल्स रिटर्न बुक बनानी है, तो 2 ही एंट्रियाँ थी, तो बच्चे तो इन्होंने ठीक अमाउंट लिखा कि 2 टेलीविज़न रिटर्न हुए हैं, 20,000 ईच थे, तो बच्चे 40,000 टोटल में आ गया। 3 वॉशिंग मशीन्स जो हैं वो रिटर्न हुई हैं, ठीक है बच्चे, 10,000 30,000 टोटल जो है बच्चे 70,000 हो गया। ठीक लिखा बच्चे इन्होंने, तो इसके बच्चे इनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तो इस क्वेश्चन के मार्क्स से 4 पूरे मिलेंगे इसके। बच्चे आप अगर देखिए, इन्होंने अकाउंटिंग क्वेश्चन किया हुआ है बच्चे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स, तो जो चीज़ों से गुड्स और कैश से बिजनेस शुरू किया हुआ है, तो इन्होंने कैश के नीचे लिखा, स्टॉक के नीचे लिखा और कैपिटल टोटल कर दिया। ठीक लिखा बच्चे, गुड्स सोल्ड ₹10,000 फॉर 12,000, तो कैश में 12,000 ऐड किया है, स्टॉक में से 10,000 माइनस किया, 2,000 में कैपिटल में ऐड कर दिया हुआ। ठीक लिखा बच्चे इन्होंने। फिर परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 30,000, तो फर्नीचर 30,000 रुपये क्रेडिट में खरीदा हुआ बच्चे, तो क्रेडिट में हमने फर्नीचर ऐड कर दिया, फर्नीचर ऐड किया और लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी। बच्चा ठीक निकाला क्वेश्चन को, 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। फिर अगला बच्चे क्वेश्चन में फिफ्थ तक कैश बुक क्या होती है, उसके टाइप्स ऑफ कैश बुक बताओ बच्चे। सबसे पहले उन्होंने बच्चे कैश बुक का मीनिंग दे दिया कि कैश बुक जो होती है वो नाम से पता चल रहा है कि कैश बुक होगी जिसमें हम कैश की एंट्रियाँ की होंगी, जिसमें खाली कैश एंड कैश इक्वलेंट की एंट्रियाँ करेंगे हम, मतलब कैश और बैंक की एंट्रियाँ करेंगे। तो ठीक लिखा बच्चे, इसमें क्रेडिट ट्रांसैक्शन नहीं लिखते हैं। ठीक लिखा बच्चे, इसने बताया कि सिंगल कॉलम होती है, डबल कॉलम होती है, ट्रिपल कॉलम होती है, तो एनएफ लिखा हुआ ठीक लिखा है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चे इसके। 16 क्वेश्चन में बच्चे पूछा गया रिटर्न डाउन मेथड, उसके 2 डीमेरिट्स बताओ। तो इन्होंने बताया हुआ कि रिटर्न डाउन मेथड में हर ईयर डेप्रिसिएशन चेंज होती रहती है, क्योंकि उसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, डीमेरिट्स, ये मेथड डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मेथड, और इसमें
दे कैन चार्ज हाई डेप्रिसिएशन ईच ईयर। अब बच्चे ये पॉइंट एग्जामिनर गलत कर सकता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हाई तो स्टेट एंड मेथड में होती है, क्योंकि उसमें एक्चुअल अमाउंट पे पड़ता है। यहाँ पे हम ये लिख सकते थे कि यहाँ पे एसेट्स कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं होता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल यूज़ ऑफ एसेट्स नहीं यूज़ हम चेक कर पाते, ये पॉइंट लिख सकते थे। तो माइनर से यहाँ पे गलती की है बच्चे। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स आपको एग्जामिनर दे देगा इसके। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस, तो इन्होंने ठीक लिखा हुआ है। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व इज चार्ज अगेंस्ट चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो दे कैन नॉट इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल, दे कैन इंक्रीज द वर्किंग, रिजर्व कैन इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल एंड। अब बच्चे इसमें माइनर से मिस्टेक है, यहाँ पे ये जो चार्ज होता है ये आउट ऑफ नहीं होता, ये अप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है। रिजर्व अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है बच्चे। ये नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है, ये रिजर्व जो होते हैं वो अनलोन लाइबिलिटी के लिए होते हैं, ठीक है। ये मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी पॉइंट लिखा उन्होंने, व्हेन द प्रोविजंस आर क्रिएटेड दे आर इफेक्टेड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है बच्चे। रिजर्व्स कैन नॉट बी इफेक्टेड, ठीक लिखा है ये पॉइंट। प्रोविजन कैन नॉट इंक्रीज द वर्किंग प्रोविजन ऑफ द क्रिएटेड टू पे द फिक्स अमाउंट, और रिजर्व्स कैन क्रिएटेड टू इंक्रीज द कंपनीज एंड फुलफिल द फ्यूचर यूज नीड्स, ठीक लिखा बच्चे। ये पॉइंट उन्होंने ठीक लिखा, बीच में माइनस से मिस्टेक की हुई है, 1 मार्क्स कर सकते हैं इसका। अगला बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डिफरेंस था बच्चे। देखिए इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट मे बी डिफाइंड इन विच दे कैन शो द रिजल्ट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो करते हैं। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे ऊपर वाले में। तो ये यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, इसकी हेल्प से हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक लिखा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, तो चारों पॉइंट ठीक लिखे हैं। माइनर से मिस्टेक इग्नोर हो जाती है, तो 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे बच्चे इसके। फिर एडवांटेजेस पूछी गई हैं अकाउंटिंग की, तो इन्होंने ठीक लिखा हुआ है कि रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, बिजनेस वैल्यूएशन और टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। 3 पॉइंट एनफ है बच्चे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव पूछे गए हुए हैं, तो इन लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, ठीक लिखा हुआ है बच्चे। प्रॉफिट और ऑब्जेक्टिव्स भी ठीक लिखे हैं उन्होंने, तो बच्चे इसके पूरे इनको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे पूछा गया वोचर क्या होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, और बिजनेस आइडेंटिटी क्या होता है। तो वोचर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये वोचर जो होता है, तो लिखो कि बिजनेस ट्रांसैक्शंस के लिए हम वोचर बनाते हैं। बेसिकली कंपनी जो होती है वो काफ़ी पेमेंट करती है लाइबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। तो उसको इन लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसको हम वोचर कह सकते हैं। तो ये भी ठीक किया जा सकता है, इतना मुश्किल गलत नहीं लिखा, पर थोड़ा बहुत उसमें ऐड करना चाहिए था इनको। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें पता ही है, जिसमें हर चीज़ हम मनी से मेजर करते हैं, ठीक लिखा हो बच्चे। और बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट हमें पता ही है कि बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है और लॉ इसको जिंदा मानता है, ठीक है, मतलब लॉ इसको लाइव मानता है। तो बच्चे ठीक लिखा है इन्होंने पॉइंट इसमें भी। अगर ये क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का था तो 2.5 मार्क्स इनको मिल सकते हैं इसमें। फिर बच्चे एमसीक्यू पे आ जाते हैं। एमसीक्यू पूछा गया हुआ है कि बताओ एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, तो 2 एडवांटेजेस ठीक लिखी हैं इन्होंने। फिर कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो हमें पता ही है जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम जब पेमेंट कैश में करते हैं तो कैश डिस्काउंट मांगते हैं, तो ठीक लिखा है इन्होंने बच्चे। थर्ड पूछा गया बच्चा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये भी मैंने ठीक लिखा है इन्होंने। फिर लिखा हुआ है कि 2 साइड्स ऑफ अकाउंट क्या बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट बोलते हैं, ठीक लिखा हुआ बच्चे। बिजनेस ट्रांसैक्शंस क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखते हैं बच्चे, ठीक लिखा है इन्होंने। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे, मैंने बताया था जब आप की फंडामेंटली भूल जाते हो, ठीक लिखा है इन्होंने। रिजर्व्स क्या होते हैं बच्चे, मैंने बताया था आपको, अभी हमने पढ़ा भी है। रिजर्व्स मे बी डिफाइंड इन विच सम पार्ट और द परसेंटेज आर रिटेन फॉर द बिजनेस टू फुलफिल देयर फ्यूचर नीड, ठीक लिखा हुआ बच्चे इन्होंने। और बच्चे कॉन्ट्रा एंट्री जो दोनों साइड शो होती है, तो यहाँ ठीक लिखा है इन्होंने। तो बच्चे नियर अबाउट इनके जो मार्क्स हैं वो अगर काउंट किए जाएं तो 78 तक इनके मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 80। सो काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर को अटैम्प्ट किया। आई होप बच्चे आपको भी समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।